हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं आपके लिए पृथ्वीराज रासो से संबंधित लेकर आए हैं। पृथ्वीराज रासो में जो पद्मावती समय है उससे संबंधित आपके लिए व्याख्या है पदों की, जिसमें हमने सिर्फ आपके जो स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ के 1 से 5 तक पद लिए हैं। और ये 1 से 5 तक जो हमने पद लिए हैं सभी के पदों की आपको जो व्याख्या भी दिखाई जाएगी और साथ में उनके कठिन जो शब्द अर्थ हैं वो भी दिखाए जाएंगे और जो पद हैं वो भी आपको एक्सप्लेन अच्छे से किए जाएंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। 1 से 5 तक पद जिनके सिलेबस में हैं उनके पास एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट पहुंच जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी आप तक नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हम आपको समय समय पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी काम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। साथ में सभी यूनिवर्सिटीज़ की जितने भी नोटिफिकेशन न्यूज़ आपके लिए आती हैं सब टाइम्स टू टाइम आप तक अपडेट करते रहते हैं। चलिए देखते हैं आपका जो पहला पद है क्या है। पूरब दिशि गढ़ गणनपति समुद्र शिशर अति दुर्ग तहाँ सो विजय सुर राजपति जादू कुल्ह अभग। तो ये तो जो है पंक्ति हैं, ध्यान से आप इनको देख लीजिए। 2 ही पंक्ति हैं और इनमें हमें देखना है आगे इनके जो कठिन शब्द यहाँ पर हैं। पूरब दिशि यानी कि पूरब दिशा, गढ़ दुर्ग गणपति सर्वश्रेष्ठ और तहम वहाँ सु मायने श्रेष्ठ, विजय विजय का अर्थ राजा विजय। और यहाँ पर अभग का मतलब होता है जिसे भंग ना किया जा सके। अभग मतलब जिसे आप भंग नहीं कर सकते। अब ये तो रही थी आपकी पंक्तियाँ और यहाँ पर इनके शब्द अर्थ। अब देखते हैं इनका अर्थ क्या निकल कर आ रहा है। पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नामक एक सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। इस दुर्ग में वैभवमयी राजा विजयपाल का राज्य है। ये इंद्र समान राजा यादव कुल के हैं जिन्हें कभी भी पराजय नहीं किया जा सकता। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका जो फर्स्ट पद है ये उसका अर्थ है तो जिन्हें कभी भी पराजय नहीं किया जा सकता। आपने भी देखा था अभग शब्द आया था, यानी कि कभी भी इनको भंग नहीं किया जा सकता है। और इसको जो अर्थ हम बता रहे हैं ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके पद बढ़ते जाएंगे इन्हीं से संबंधित आपकी जानकारी हर पद में आपको मिलती रहेगी। तो जोड़ते चलिए। तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है समुद्र शिखर नाम का, ठीक है। पूरब दिशा में समुद्र शिखर नामक एक सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। शब्दों को पकड़िए। दुर्ग में क्या है? विजयपाल का राज्य है। ये क्या है? इंद्र राजा यादव कुल के हैं और जिन्हें कभी भी आज तक पराजय नहीं किया जा सका है। ठीक है, चलिए दूसरी पंक्ति देखते हैं, यानी कि दूसरा पद देखते हैं। हसम हज्ञ तेस अति पति सायर म्रजाद प्रबल भूप सेवही सकल धूनी निशान बहुसाद। चलिए देखते हैं इन कठिन शब्दों का अर्थ। हसम यानी के वैभव, हम हमज्ञ हाथी घोड़े, अति स्वामी, सायर सागर, मृजाद मर्यादा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है धुनी ध्वनि, निशान नगाड़े, बहुसाद बहुत। अब अर्थ समझते हैं इसका। अब जैसे कि हमने बताया था कि वहाँ पर दुर्ग में विजयपाल राजा हैं, तो राजा विजयपाल के वैभव के बारे में चंद्रबरदाई कहते हैं। जो पृथ्वीराज रासो है आप सभी को पता है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। और ये जो राजा हैं विजयपाल बहुत ही वैभवशाली हैं। उसकी सागर के समान असीम सीमाएं हैं। जैसे सागर की असीम मतलब कोई सीमा नहीं है सागर की, ऐसे ही उसके राज्य की भी कोई सीमा नहीं है। तथा उनके पास बहुत सारे हाथी हैं, घोड़े हैं। सभी राजा उनकी सेवा में लगे रहते हैं और नगाड़ों की ध्वनि सभी दिशाओं में गूंजती रहती है। तो ये इनके विजयपाल के राज्य का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं पद आपका 3। धुनी निशान बहुसाद नाद सुर पंच बजत दिन 10,000 हय चढ़त हेम नग जटित साज तेन। पंक्ति तो दोबारा सुन लीजिए। धुनी निशान बहुसाद नाद सुर पंच बजत दिन 10,000 हय चढ़त हेम नग जटित
साजतिन। तो ये इन पंक्तियां हैं आपकी। चलिए अब इनके कठिन शब्द हम देखते हैं। पहले अभी और भी है इसमें थोड़ा सा। गज असंस गजपतिय महुर सेना तीय सख है, इक नायक करी धरी पिनाक, घर भर रज रख है। तो ये आपकी पंक्ति बन चुकी हैं। अब इनके हम कठिन शब्द देखते हैं। थोड़ा अभी और पंक्ति हैं आपकी। 10 पुत्र पुत्रिय इक सम रथ सुरंग उमर उमर, भंडार लचिए अगणित पदम, सो पदम सेन कुंवर सुघर। तो यहाँ तक आपकी ये देखिए कितनी सारी पंक्तियाँ हो गई हैं। ये जो आपका पद 3 है काफ़ी लंबी है, तो इसको देख लीजिए आप अच्छे से। अब हम इसके शब्द अर्थों को समझते हैं। निशान यानी कि नगाड़े, ये भी आपको बताया था। सुरपंच पंच स्वर, और नगजटित जो है नगों से जड़े हुए, साज घोड़े के साज समान, गजपति गजराज विशाल हाथी, और मुहुर सेना का मतलब हरावल सेना। अब शब्द अर्थ तो इतने ही हैं, पंक्ति काफ़ी हैं इसमें आपकी, लेकिन शब्द अर्थ इतने ही हैं। कुछ आपको पढ़ने से भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ये टिपिकल भी नहीं है पंक्तियाँ। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। चंद्रप्रदाय जी लिखते हैं कि राजा विजयपाल के दुर्ग पर निरंतर नगाड़ों की मंगल सूचक ध्वनि सुनाई पड़ती है, यानी वहाँ दुर्ग पर हर वक्त जो है नगाड़े बजते रहते हैं। वह 5 प्रकार के मंगल वाद्य बजाते रहते हैं। ये मंगल वाद्य हैं। अब जो इन्होंने बताया कि 5 प्रकार के मंगल वाद्य हैं, इनके नाम भी इन्होंने बताए हैं। चलिए देखते हैं। एक तो मृदंग है, एक तंत्री है। मृदंग तो सभी ने देखा है, मुरली भी सभी ने, जिसको बांसुरी हम बोलते हैं, ताल वाद्य भी सभी को पता है, प्रतिध्वनि वाद्य। ये 5 आपके वाद्य वहाँ पर जो हैं बजते रहते हैं हर वक्त दुर्ग पर, और 10,000 सोने से सुसज्जित घुड़सवार वहाँ सैनिक मौजूद रहते हैं। अब आगे देखते हैं। राजा संख्या विशाल हाथियों के स्वामी थे। राजसम उस मोहर सेना के नायक थे, और उनके हाथ में शिव के धनुष जैसा विशाल धनुष भी शोभायमान होता है। पिनाक अर्थात शिव जी के समान धनुष धारण करके अपने संपूर्ण राज्य और सेनाओं की रक्षा करता है। तो उन्होंने राजा का यहाँ पर पूरा व्यक्तित्व जो है कह सकते हैं बखान कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। राजा के 10 पुत्र और एक पुत्री थी, जो बल में बिल्कुल समान थे, यानी कि उन्हीं की तरह थे वो भी, अर्थात सभी बड़े बलशाली योद्धा थे। राजा का रथ आकाश को छू रहा था। उनकी रानी का नाम पद्मसेन था, जो बहुत ही सुंदर थी, तथा उनके पास अनगिनत भंडार भरे हुए थे। अब राजा हैं विजयपाल, तो उनकी जो रानी है उनका नाम क्या है? पद्मसेन है। एक मिनट, थोड़ा आगे, विजयपाल के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा विशेष भी आपके लिया गया है। यहाँ छपैया छंद है तथा अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब ये जो पंक्तियाँ आप देख रहे हैं, इनमें अतिशयोक्ति अलंकार बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। भंडार लछिए गणित पदम, सो पदम सेन कुंवर सुघर। तो यहाँ पर थोड़ा आप देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, और जो है छपैया छंद है। और छपैया जो छंद है वह पृथ्वीराज रासों में बहुत ज़्यादा मात्रा में भी है, और जो है छपैया छंद जो है चंद्रबरदाई का जो है कह सकते हैं कि पसंदीदा छंद था, और उसका प्रयोग इन्होंने बहुत ज़्यादा भी किया है। चलिए आगे देखते हैं। पद्मसेन कुंवर सुघर ताघर नारी सुजान, तार उर इक पुत्री प्रकट, मानव कला सा सभान। अब यहाँ पर देखिए उनकी पुत्री के बारे में बताया जा रहा है। अब लेकिन उससे पहले हम अर्थ के शब्द अर्थ देखेंगे। ता मतलब उसके, सुजान चतुर, उर हृदय गर्भ, और सभान चंद्रमा के समान। देखते हैं अर्थ क्या निकल कर आ रहा है। राजा विजयपाल की रानी पद्मसेन, अभी आपको नाम बताया ही था, कि गर्भ से एक अत्यंत सुंदर पुत्री का जन्म होता है, अर्थात समुद्र शिखर नामक दुर्ग के राजा विजयपाल के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कि सुंदर थी। समुद्र शिखर नामक दुर्ग में विजयपाल राजा के हैं, और पत्नी कौन है? पद्मसेन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मनहु कला सभान कला 1600, बनिए बाल वैस ससीता समीप अमृत रस पिनिए। चलिए देखते हैं इसकी आगे पंक्ति। बिगसी कमल शीघ्र भ्रमर, बेनु खंजन मिग्र लुटिय, हीर कीर अरु बिंब मोती, नश शिष्य अहि कुटिय। चलिए आगे की पंक्तियाँ देखते हैं।
छपति गयंद हरि हंस गति, बिहे बनाए सचे संचिय, पद्मी न्याय रूप पद्मावतई, मनो काम कामनी रचिय। अब थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं इनके। मनो मानो, ससभान चंद्रमा के समान, कला 16 कलाओं, कलाएं जो होती हैं 16 होती हैं उनके समान। अमृत रस पीने अमृत पान करना, बिगसी विकसित, लट्टिए मतलब लूट लिया हो, खीर तोता, गयंद हाथी, गयंद मतलब हाथी, हरि शेर, बिहि विधि, काम कामनी कामदेव की पत्नी रति। ठीक है, चलिए अब इसका हम अर्थ समझते हैं। राजा विजयपाल के घर जो पुत्री का जन्म हुआ और उस पुत्री की सुंदरता का वर्णन यहाँ कवि चंद्रबरदाई कर रहे हैं उन पंक्तियों में। उनकी पुत्री चंद्रमा की 16 कलाओं के समान सुंदर थी, तो पहले ही बता दिया गया कि वो बहुत सुंदर थी। उसके मुख का जो लावण्य था कि ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा भी उसके पास आकर उससे ही अमृतपान कर रहा हो या उसने ही अमृतपान किया हो। अर्थात चंद्रमा को भी शीतलता और मधुरता उसके बाल मुख से ही मिली है। वो इतनी शीतल और मधुर थी और इतनी सुंदर थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चंद्रमा उसके सुंदर मुख का पान करके ही चमक रहा हो। विजयपाल की पुत्री का जो खिलता हुआ मुख है, नेत्र, उसके चरण और हाथ जो है एक विकसित कमल के समान लग रहे हैं। अब देखिए कितना अतिशयोक्ति अलंकार आप यहाँ पर बोल सकते हैं। उसके केश अथाड़ बालों का रंग काले भंवरे के समान है। उसके नेत्र इतने सुंदर हैं कि ऐसा लगता है जैसे खंजन और मरक को भी उसने ही लूट लिया हो। अर्थात हिरण के समान उसके नेत्र नयन हैं या उसके नेत्र है, खंजन नयन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वो जब भी बोलती है तो मानो बंसी बज रही हो। उसके दांतों की पंक्ति हीरे के समान और पतली नासिका तोते के समान है। बोलते हैं ना कि इसके नाक तो तोते जैसी है। तथा उसके होठ बिंब फल तथा नाखून मोती के समान हैं। और आगे कवि चंद्रबरदाई कह रहे हैं कि विजयपाल की पुत्री की चाल हाथी शेर व हंस के समान है। ऐसा लगता है कि मानव विधि ने उसे किसी सांचे में ढालकर बनाया हो। वह कामदेव की पत्नी रति का ही दूसरा रूप लग रही है। भाव यह है कि पद्मनी रति के समान ही सुंदर थी। तो पूरा जो इन्होंने निचोड़ बताया है, यहाँ पर जो उनके मुख का वर्णन किया है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो पुत्री है उसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है पद्मसेन की पुत्री का। ठीक है, अब यहाँ पर विशेष देख लेते हैं। नक्षिक सौंदर्य वर्णन किया गया। नक्षिक का मतलब जो इनके नैन नक्श के बारे में सब कुछ आपको बताया गया है, उसको नक्षिक वर्णन बोलते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट नक्षिक को समझ ही नहीं पाते, लेकिन बहुत इजी वर्ड है ये नक्षिक, यानी कि जो आपके नैन नक्श है, आपका जो शारीरिक बनावट है उसके बारे में बताना नक्षिक वर्णन के अंतर्गत आता है। श्रृंगार रस का भाव है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर श्रृंगार रस दिखाया गया है और आपको पता ही है कि पृथ्वीराज रासों में डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये हम आपके लिए 5 पद लेकर आए थे जो हैं आपके उससे पृथ्वीराज रासों से। और आपको अगर ये 5 पद आपको लगता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और आपके बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, एक कमेंट भी बनता है कि आपको और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह का कंटेंट हिंदी मिरर के से चाहिए। साथ में आप इसको शेयर भी करें। हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन आप जैसे और स्टूडेंट हो या फिर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, तो आप शेयर करेंगे तो उन तक ये पद पहुँचेंगे, इनकी व्याख्या पहुँचेगी, इनके विशेष पहुँचेगा और इनका अर्थ पहुँचेगा। ठीक है, चलिए तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, चलिए बना के रखिए अपना साथ हिंदी मिरर के साथ और ऐसे ही बने रहिए।